शालोम, प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। और सभी को इस नए दिन में, नई सुबह में परमेश्वर की ओर से आशीष मिले। आज एक मैं नए सब्जेक्ट के साथ आई हूँ और मेरा सब्जेक्ट है नया मन, नई शुरुआत, या बोलिए नया मन और नई पहल। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मैं आज यहाँ शेयर करना चाहती हूँ और ये परमेश्वर का वचन यहेजकेल की किताब 36 अध्याय का 26वां वचन है, जिसमें परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय लगा दूंगा। हालेलुया। हम आज इस बारे में पढ़ें कि क्या है ये नया मन। हालेलुया। हम नए मन के बारे में जानते हैं। हम एक विश्वासी होने के नाते हम ये जानते हैं कि जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं या परमेश्वर हमको बुलाता है या परमेश्वर के अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं तो एक नए मन की शुरुआत होती है और नई बातें हो जाती हैं। लेकिन जब हम नए मन की शुरुआत में नहीं आते और हम पिछली बातों में रहते हैं, जब परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। मैं आज दोनों तरफ के लोगों के लिए ये बातें बताना चाहती हूँ। हालेलुया। हम नया मन कैसे प्राप्त करें, और यहेजकेल की किताब ये प्रकट करती है कि ये प्रतिज्ञा है कि मैं तुमको, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और नई आत्मा दूंगा। हालेलुया। हमें नए सिरे से जीना सिखाती है, नए पहल को करना सिखाती है। हालेलुया। मैं एक खुशखबरी आपको दे रही हूँ। कल के दिन, कल जो आपके साथ बीता, कल जो बातें आपके साथ हुई, उसमें से आपको उठ के निकलना है। हालेलुया। और इस उठने के लिए मैं आज आपको ये बातें बताना चाहती हूँ। हालेलुया। कल जो आपके साथ में बीता, कल आपके साथ हो सकता है बड़ा ही तकलीफ दे रहा होगा, बड़ा ही परिस्थितियों में जूझा हुआ समय रहा होगा, तकलीफ दे रहा होगा, अपमान सहने का समय रहा होगा और उन तमाम बातों से झेलते हुए आप आगे निकल के आ रहे होंगे। हालेलुया। और हम कई असफलताओं को देख रहे होंगे, दुस्साहस को देखा होगा, कुछ कार्य नहीं हुआ होगा तो निराशा को देखा होगा, हताशा को देखा होगा, ऐसा लगा कि बस अब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको खुशखबरी देती हूँ, सब कुछ हो सकता है अगर प्रभु को आप ग्रहण करें। हालेलुया। और एक नए मन की पहल में आ जाए, नए मन की शुरुआत में आ जाए, इस नए मन के साथ जीना सीख ले तो आप उन पुरानी बातों से निकल सकते हैं। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ कि आप और मैं हर एक व्यक्ति इस पुरानी बातों से, बीती हुई बातों से बाहर निकल कर आए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बुलाया है और वो कहता है कि मैं तुझे नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, इसलिए कि हम नए सिरे से जीना सीख लें, इसलिए कि हम नए सिरे से आगे बढ़ें ताकि उस महान परमेश्वर को जान सके, उस महान परमेश्वर की कृपा को पा सके, उस महान परमेश्वर की इच्छा को जान सके। वो हमें किस लिए बुलाया है, किस लिए वो नया मन देना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा और मैं तेरा ही उद्धार करूंगा। मैं तेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हम उस परमेश्वर को जाने जिसने हमें बनाया है। हालेलुया। मैं ये बताना चाहती हूँ, कल की चिंता करके कुछ मिलने वाला नहीं। आज भी हम वही कल की चिंता में लगे रहते हैं, कल क्या होगा, कल क्या होगा। इन चिंताओं से बाहर आ जाइए। कल की असफलता को याद करते कि अरे हमने पुराने समय से अब तक कोई सफलता नहीं प्राप्त की और दुखी होते रहते हैं और उस दुख में अपना समय बिताते हैं। प्रियो, उन निराशाओं से, उस दुख से निकल के बाहर आइए। हालेलुया। परमेश्वर दुख देने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर आपको आगे सफलता देने के लिए बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर में ही सफलता है। हालेलुया। इसलिए उस पुराने मन को छोड़कर अब नए मन के लिए, हालेलुया, मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ, इस नए मन की दौड़ में आइए, इस नए मन को प्राप्त करने के लिए आइए और इस नई बातों के लिए आइए, ताकि हमारा जीवन पुरानी बातों में ना लगा रहे, नई बातों में जाए। क्योंकि ये प्रतिज्ञा है हमारे परमेश्वर की, जब इस्राएलियों ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुमको नया मन और नई आत्मा दूंगा। प्रियो, आज हम भी उनमें से एक हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उन पुरानी बातों में, हालेलुया, ना मर जाए, ना टूट के न रह जाए और उसमें ही ना खत्म हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम जिए, हमेशा के लिए जिए, अनंत तक जिए। और वो चाहता है कि हम इस नए मन के साथ में चले। जब नए मन के साथ में चलेंगे तो पुरानी बातें ऐसे ही चले जाएगी। हालेलुया। ये पुरानी बातें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम पुरानी बातों को अगर छोड़ दे तो वो हमको पकड़ के नहीं रख सकती, लेकिन हमने उसको पकड़ के रखा है, इसलिए उन पुरानी बातों को हमको छोड़कर आगे निकल जाना है। हालेलुया। आज मैं आपको इन्विटेशन देती हूँ कि आइए एक नए मन के साथ नई पहल में हम दौड़े और जय जयकार करते हुए लौटे, ताकि पुराना जो असफलता था वो सफलता में बदल जाएगा जब हम नई शुरुआत करेंगे। एक कदम बढ़ाना है। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताती हूँ, एक विद्यार्थी अगर एक ही क्लास में 5 बार फेल हुए और वो उसी में रहे तो आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो एक नया स्टेप ना ले। हालेलुया। हम एक नया स्टेप लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर को आवाज दे रहा है, परमेश्वर को आप सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो एक नया स्टेप लीजिए, अपने मन को परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। जब इस तरफ नया देंगे तो बातें जो थी वो एक अनुभव में बदल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लग रहा होगा
कि हाँ मुझ में कुछ तो गलती है, मैं ये गलत कर रही हूँ, ये कुछ नया अनुभव है मेरे लिए, तो बिल्कुल मैं आपको ये कहती हूँ कि आप लौट आइए। लौट आने में ही हमारी भलाई है। हम परमेश्वर के पास जब लौट आएंगे, सचमुच में पुराना बीता हुआ कल हमें नहीं रुलाएगा, बल्कि हम उसको रुलाने लग जाएंगे। हालेलुया। हम उन परिस्थितियों को रुलाने, परिस्थितियां रोएंगी, हम नहीं। हम रोने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम खिलने के लिए, हंसने के लिए और दौड़ने के लिए और जय पाने के लिए और उड़ने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब बाद में आएगा, हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने परमेश्वर के साथ और बादलों पर उड़ेंगे। हालेलुया। सो हमें उड़ते हुए जाना है, नए मन के साथ में एक नए पहल में दौड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब आगे बढ़े और इन बातों को छोड़कर परमेश्वर के राज्य के लिए सोचें कि कैसे हमें आगे सफलता मिल सकती है। हालेलुया। सब जिस तरह आगे बढ़ेंगे, सचमुच में महान परमेश्वर की अद्भुत सूझबूझ में नए सूझ और बूझ दोनों हमारे पास आ सकती है। अगर हम नए मन में चले तो हम एक अच्छी सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, हम बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं, एक समझदार और ज्ञानवान व्यक्ति बन सकते हैं, अगर एक नए मन को हमने प्राप्त किया है। और इस नए मन को प्राप्त करेंगे तो मैं सोचती हूँ हम शरीर के अनुसार नहीं जिएंगे जैसे संसार बताता है। हालेलुया। बल्कि हम आत्मा के अनुसार जिएंगे जैसे हमें आत्मा सिखाती है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है और वो हमें आत्मा में चलाता है। और जब हम परमेश्वर के मन को प्राप्त करेंगे तो हमारा जो कठोर हृदय था, जो पुरानी बातों में लगा हुआ था ना, किसी से उसको कोई मतलब नहीं था। हालेलुया। लेकिन अब जब नया मन है तो हम ये नया मन देने वाले परमेश्वर से अच्छे संबंध को हम जब रखें तो ये नया मन जो नया संबंध बनाएगा, हालेलुया, वो सब कुछ नया कर सकता है, वो नई बातों को ला सकता है, वो सफलता को दे सकता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, क्योंकि हम सब उसी में से उत्पन्न हुए और सब कुछ उसमें ही है। अगर हम उस नए मन के अनुसार चले, उसकी आत्मा के अनुसार चले, तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो वो चाहता है, जैसे उसकी इच्छा है, और वो हमको सफल बना सकता है। हालेलुया। और मैं सोचती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, यीशु ही हमको सफल बना देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने सफलता पाई है, उसने मृत्यु पर जय पाया है, मृत्यु को निकम्मा कर दिया है, पापों को हरा दिया, पापों पर जय पाई। हालेलुया। क्योंकि हम सब पहले पापी ही थे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, हम पापी ही थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु के अद्भुत अनुग्रह और दया के कारण हम उस पाप से छुड़ाए गए, यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया। हालेलुया। और वो मर के जी उठा और फिर आने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस नए मन को प्राप्त करेंगे तो हम निश्चय ही जयवंत हो जाएंगे और जय जय के नारे लगाएंगे। हालेलुया। क्योंकि महान परमेश्वर हमसे कुछ नया चाहता है। हम रोज एक ही वस्तु को नहीं खाते, रोज रोज नया चीज खोजते हैं, कुछ नया सब्जी होना चाहिए, कुछ नई बातें होनी चाहिए, हम कुछ नया चाहते हैं। जब हम खाने पीने की वस्तुओं के लिए सोचते हैं तो क्यों ना हम अपने आत्मा के लिए, अपने जीवन के लिए सोचें कि कुछ नया हो जाए और हम एक नए जीवन की शुरुआत करें। पुराना एक अच्छी बात है कि हमने अनुभव पाया तो हम उन बातों में नहीं जाएंगे, हम उन बातों में नहीं रहेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन हम एक समझदार व्यक्ति हो जाएंगे कि नहीं, ये गलत बात है और अब मुझे सही राह में चलना है, नई बातों में चलना है। हालेलुया। तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है और वो परमेश्वर चाहता है कि हम नए स्वभाव में, नई बातों में दौड़े। हालेलुया। सो आज उन पुरानी बातों को छोड़ दे जो आपको तकलीफ दे रही थी, जो आपको रुला रही थी, जो आपको तंग कर रही थी, जो आपको इतना निराश और हताश कर चुकी थी कि आप सोचते थे कि मर जाना ही अच्छा है, लेकिन मरना सॉल्यूशन नहीं। हालेलुया। मरना सॉल्यूशन नहीं। हमारे यीशु ने, हमारे परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, मैं तुमको नया मन दूंगा। आज वो पुराने मन को छोड़ दीजिए जो गलत राह दे रहा था, इस नए मन में आइए। ये नया मन हमको गलत बातों को सिखाएगा नहीं, ये नया मन हमको नई बातों में लेकर आएगा, जीवन की बातों में लेकर आएगा, सचमुच जीने का तरीका सिखाएगा, सचमुच में परमेश्वर को जानना सिखाएगा, सचमुच में परमेश्वर के लिए उभरना सिखाएगा। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के साथ प्रतिदिन संगति बनाए, प्रतिदिन उसके साथ मजबूती से जिए, मजबूती से उससे संबंध रखें और हमारा संबंध जो इतना दृढ़ होना चाहिए कि कोई भी बातें उससे हमको अलग ना कर सके। सो हम उसके साथ एक मजबूत अद्भुत प्रेम को, अद्भुत जो प्रेम हमारा उसके साथ बहुत ही अद्भुत रीति से हमारा संबंध होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम उड़ने के लिए बुलाए गए हैं प्रिय, हम उड़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम विजयी पाने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम इनाम पाने वाले लोग हैं। ये ना भूल जाना, ये ना सोचना हार जाएंगे। परमेश्वर जब बुलाया तो हमको जयवंत करेगा। बस हमारा मन सही होना चाहिए, हमारी राह सही होनी चाहिए, हमारी मनसा सही होनी चाहिए और ये सब हमको परमेश्वर से ही मिलेगा। और जब परमेश्वर के मन के अनुसार चलेंगे, निश्चित हम अद्भुत बातों को हम देखने पाएंगे, निश्चित अलौकिक काम हमारे जीवन से हो पाएंगे। निश्चित जो आप चाहते हैं, हालेलुया, हमारा मेरा परमेश्वर जो आपसे चाहता है, मुझसे चाहता है, वो बातें होकर ही रहेंगी। लेकिन हम अगर ऐसे निराश बैठे रहे, पुरानी बातों को लेके रहे, तो हम वो आगे नहीं बढ़ सके, आत्मिक बातों को नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर हम उन पुरानी बातों को वहीं छोड़ दें,
वो सड़ने के लिए छोड़ दीजिए उसे, हालेलुया, जला दीजिए उस चीज को, लेकिन आप नई बातों के लिए नए जीवन की शुरुआत करें, सब कुछ नया हो जाएगा। प्रियो, आज भले आपके जीवन में कितनी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन एक नए मन की शुरुआत, इस नए मन से आप नई पहल करिए, एक स्टेप लीजिए विश्वास का, निश्चित अद्भुत बातों को आप देखेंगे। लिखा है विश्वास महिमा को लाता है, अद्भुत बातों को लाता है, विश्वास परमेश्वर को स्वर्ग से उतार लाता है, हालेलुया। ये विश्वास परमेश्वर को स्वर्ग से धरती पर आपके लिए उतार ला सकता है। आपके संबंध जो खराब हो गए हैं उन संबंधों को सुधार सकता है, हालेलुया। आपकी परिस्थिति जो बिगड़ गई है उसको सुधार सकता है, उसको नया कर सकता है, हालेलुया। ये अपने अनुभव से बोल रही हूँ क्योंकि ये हो चुका है, हालेलुया। होता रहता है, प्रतिदिन होगा, क्योंकि वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया। और उस परमेश्वर के साथ हमको चलना सीख रहा है। उठिए, क्यों बैठे हैं अब तक, उन्हीं बातों में क्यों बैठे हैं, उठिए, अब उठ करके उस परमेश्वर की ओर देखिए, जानिए उसको कि वो क्या चाहता है आपसे। अपने इस स्वभाव को छोड़कर परमेश्वर के स्वभाव को ग्रहण कीजिए। परमेश्वर आपको बुलाता है, हालेलुया। जब परमेश्वर बुलाता है तो बांझ स्त्री भी, हालेलुया, एक शिशु को जन्म देने वाली माँ बन जाती है, हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको मुझको आवाज दी है और कहता है मैं तुझे नया मन दूंगा, इसका मतलब है जो निराशा था, जिसमें मृत्यु थी, जिसमें बुरी चीजें थी, उन सब से उस मन को ही परमेश्वर निकाल कर एक नए मन को दे रहा है कि हम जीवन जिए और भूतया से जिए, हम अच्छे से जिए, हालेलुया। हम खुश रहे, आनंदित रहे, मगन रहे और परमेश्वर की खोज में लगे रहे, और ये ही हमको नए पार्ट में हमको लेके चला जाएगा, हालेलुया। नई बातों की ओर लेके चला जाएगा। आप सचमुच में इन बातों के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है, और मैं भी आपको न्योता देती हूँ, हालेलुया, निमंत्रण देती हूँ कि आइए और परमेश्वर से एक अच्छे संबंध में बनिए, परमेश्वर के इस मन को स्वीकार कीजिए, परमेश्वर के इस मन के अनुसार चले, अपने इस कठोर हृदय को दूर कर दीजिए, क्योंकि लिखा है जब तू उन बातों को सुने तो इनकार नहीं करना, बल्कि उस बातों के लिए अपने आप को नम्र कर देना, हालेलुया। इन कठोर बातों के लिए नहीं है हम लोग प्रियो, हमारा परमेश्वर नम्र है, और वैसे ही हमें भी नम्र और दीन होना है, और उस महान परमेश्वर की अद्भुत बातों में लग जाना है, हालेलुया। कोई भी चीज इतनी कठिन नहीं संसार में जो हमको नष्ट कर सके और या हमको हरा सके, अगर आपके साथ परमेश्वर है, अगर आपके पास परमेश्वर का हृदय है, परमेश्वर का मन है, निश्चित हर बातों में आप जयवंत हो जाएंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी, हालेलुया। और आप सफलता के लिए बनाए गए हैं, मैं सफलता के लिए बनाई गई हूँ, हालेलुया। हम सब उड़ने के लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बनाए गए हैं। हम एक दिन परमेश्वर के साथ जाएंगे, हालेलुया। तो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल हो और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने पर, हालेलुया। आप सोचते हैं कि बहुत अपमान है, मेरे जीवन में बहुत नाम धराई है, बहुत पुरानी बातों को लेकर के, जब हो सकता है हम आगे एक स्टेप चले, विश्वास में चले, नए मन में आप आगे बढ़े, लेकिन ये बातें हो सकता है आपको घेरती होगी, परेशान करती होगी। इसमें सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, आपको परमेश्वर के साथ में बहुत निकटता बनानी है, उससे सुनते रहना है, उसको जानते रहना है, उससे प्रेम करते रहना है, तो वो बातों में आपका मन लगेगा। जितना ज़्यादा आप उसके निकट रहेंगे, ये सारी बातें हट जाएंगी आपके जीवन से, और आप एक नए मनुष्यत्व में आ जाएंगे, नई बातों में आ जाएंगे, हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ प्रतिदिन इस नए रवैये, नए बातों के लिए जिए, नए कामों के लिए चलिए और परमेश्वर की महिमा करें, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है जो हम सब इस तरह करते रहे और परमेश्वर की महिमा में इस्तेमाल होते रहे, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे।